फाइनली लग चुका है तड़का औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब की ज़िंदगी इस तरीके से जीर्ण होगी, वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ऐसे लोगों को यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों के साथ जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा तो काफ़ी कट-कटा की है इस गुड्डी की स्वीटी ने, और इसको बता दिया है कि उसने जिन इन गलीज़ हाथों के साथ उसको मारा था, उसका क्या हश्र हुआ है। गुड्डी बेचारी हक्की-बक्की देखती रह जाती है कि आखिर ये क्या माजरा हो गया। जैसे ही वो अपने चच्चा जान की हालत पूछने आती है और कहती है कि चच्चा जान आपको क्या हो गया? जिसकी वजह से उसके चच्चा जान कहते हैं दफ़ा हो जाओ इधर से, खबरदार तुम इधर आई और मुझे कुछ भी पूछने की ज़रूरत की। तुमने ही सारा कुछ करवाया है। जिस पर शाज़िया भी शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सब कुछ करवा करवो के अब तुम ये तमाशे कर रही हो। अरे सारी रात स्वीटी उसका हाथ काटती रही और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है। बस कर दो, छोड़ दो ये सारी हरकतें। इसको सुनकर गुड्डी कहती है अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया जज्जी जान, मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाएं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका चच्चा कहता है कि अब इसको मज़ा चखाता हूँ, इसको बताता हूँ कि क्या करना है। अब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब वो देखना कि बहुत जल्द इससे बदला लेगा। लेकिन वो इतना ढीठ इंसान है, इतना कुछ होने के बावजूद भी डरते नहीं हैं, अपनी तमाशे वहीं के वहीं रखते हैं। लेकिन जी नासिर ऐसा ख़ास बंदा उनके घर आ चुका है, जो उसका ध्यान रखने के लिए हर वक्त कोशा रहता है, और उसका दिल होता है कि हर वक्त गुड्डी का ध्यान रखा जाए। और गुड्डी को कहता है कि गुड्डी तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तुम ज़हन में रखना, क्योंकि नासिर ने अपने कानों से सारी बातें शाज़िया की और औरंगज़ेब की सुन ली होती है। लेकिन शाज़िया को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि नासिर सारी बातें गुड्डी से जाके कर रहा है। गुड्डी को बता रहा है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि नासिर ने तैयारी बांध ली है कि जितनी जल्दी हो सके इसे अपने खाला के घर छोड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि वो भी एक मामू जान होने का हक अदा करने वाला है और बताने वाला है कि बाकी जी वो कुछ ना कुछ उसके लिए है और उसकी मदद करेगा। लेकिन औरंगज़ेब जो कि जिसकी आंखों पर लालच की पट्टियाँ बंधी हुई है, वो इसी तैयारी में है कि बस जितनी जल्दी हो सके रमीज़ आए और इसको ठिकाने लगा दिया जाए। इतना ज़ालिम इंसान, तौबा तौबा तौबा, इतना ज़ालिम इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है इस किस्म का इंसान। लेकिन दूसरी तरफ शाज़िया जो कि एक औरत होते हुए एक औरत का दुख नहीं समझ रही है, और वो ऊपर से उस बच्ची की जान की दुश्मन बनी हुई है। ये बात बार बार परेशान कर रही है नासिर को, और उसको समझाने की कोशिश हमारी कर रहा है। ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको थके, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हशर करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है। अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हशर कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटांक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंक कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर